यूट्यूब चैनल संघर्ष ऑनलाइन क्लास में मेरे सभी भाई और बहनों को स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो एग्जाम में मेरे भाई एकदम सवाल पूछा ही जाता है, तो देखिए कई बार सवाल पूछा हुआ है, बोला है कि मेरे भाई की इतना पी वाटा के ग्रुप में बदले। अब हम लोग सब भी पढ़ता है, मेरे भाई सब भी पढ़ता है कि जिस संख्या पर अगर बार लग जाता है वो संख्या रिपीट होता है। कहने का मतलब मेरे भाई अगर यही सवाल देखिए लिखा हुआ है, ठीक, इसके ऊपर हम बार लगा दिए मेरे भाई, एक मतलब कि रिपीट होगा मेरा भाई ये वाला, ठीक, 4 रिपीट होगा मेरा भाई, 4.7 रिपीट हो जाएगा, 4.7 रिपीट हो जाएगा। ठीक, हम पढ़े हुए हैं कि मेरे भाई जी जो रिपीट संख्या होता है उसका अंत नहीं होता है, अंत नहीं होता मतलब कुछ होता है मेरे भाई अनंत होता है, कुछ होगा मेरा भाई अनंत होगा, मतलब 4.7 रिपीट होता जाएगा। तो रिपीट होना संख्या अपर में संख्या कहलाता है, मगर बोला है सवाल को में पी वाटा क्यू करो, हाँ बदलेगा, जिस संख्या ऊपर बार लगा रहेगा मेरे भाई वो पी वाटा क्यू में बदलेगा। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इसे सिद्ध करने से पहले कुछ लॉजिक की जरूरत पड़ता है, ठीक, और लॉजिक ध्यान दीजिएगा, ठीक, ध्यान दीजिए लॉजिक लिखा है मेरा कुछ दिखा है मेरे भाई, देखिएगा हम लॉजिक दे रहे हैं मेरे 4.7 है मेरे भाई ना, सॉरी लिखा हुआ 2.47 है, इसके ऊपर बार लगा हुआ। हम बताते हैं कि जितना संख्या बार लगे पहले सब लिख दीजिए, टोटल लिख दीजिए, दशमलव बार से कोई मतलब आपको नहीं है, लिख लिए 247 लिख दीजिए और बटा कर दीजिए। और जे संख्या पर बार लगा रहेगा जे को 9, तो जे को 9 कर दीजिए, 2 को 9, 2 संख्या बार 2 को 9 कर दिए, कोई दिक्कत ना है। और 12 वाला संख्या को छोड़वा के जितना रहेगा मेरा सब ऊपर में घटा दीजिए, 2 है मेरा तो 2 को घटा दीजिए। बताइए 247 में सब 2 घटेगा तो मेरे कितना आएगा, 245 बटा 99 आएगा मेरे भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत ना ना मेरे दोस्त, एक मतलब आपका आंसर ही हो गया। ठीक, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी करता है मेरे भाई और सब्जेक्टिव भी करता है। ऑब्जेक्टिव तो 100% करना, सब्जेक्टिव पूछना ही तो पूछना है, ध्यान दीजिएगा। अगर यही संख्या मेरे भाई ऐसा रहेगा, पहला मेरा कुछ बताया मेरे को 247 रहेगा, 47 कुछ रहेगा बार, तो जितना संख्या बार रहेगा जे को ना, कोई दिक्कत ना, और जितना रहेगा मेरे भाई ना उसको देखेंगे बार छोड़ा कि जे को रहेगा उसको घटा देंगे, तो कितना मेरे भाई 2 है तो 2 को घटा दिए। और अब बताइएगा आप लोग, अगर इस संख्या पर बता दें मेरे भाई तो बताइए इसको हम बार घटा देते हैं, ठीक, बार पर लगाते हैं, तब बताइए कैसे लिखेंगे इसको पी वाटा के ग्रुप में मेरे भाई। सबसे पहले जितना होता लिख दीजिए, 29 लिख दिए, कोई दिक्कत ना है। बताइए जे संख्या बार जे को 9, कोई दिक्कत ना, और जितना रहेगा मेरा बार का छोड़ा जे संख्या पर रहेगा उसको घटा देंगे। 3 है मेरे भाई, देखिए 3 को घटा दीजिए। बताइए मेरे 39 में से बताइए 3 घटेगा कितना है मेरे भाई, 36 बटा 9 हो गया, 8 फुट के जो आएगा वो ऐसा आएगा मेरे भाई, यानी 3 आई 9, ठीक, और 3 कहीं है 3 9 बढ़ती आई 36 कटिया यानी 12 बटा, ठीक, 3 या ऐसे डायरेक्ट काट 9 चौका 36 आंसर 4 आ गया। यहाँ से कोई दिक्कत ना दोस्त, कहने का मतलब हमारा आंसर कितना गया मेरे भाई, 4 आ गया, कोई दिक्कत ना। अगर ऐसा संख्या रहेगा मेरे भाई तो पी वाटा के ऊपर रूप में लिखा जाएगा, नोट कर लीजिए वहाँ पर जिस संख्या पर बार लगा रहेगा मेरे भाई वो पी वाटा के रूप में लिखाएगा, कोई दिक्कत ना है। अब ध्यान दीजिएगा, सवाल आपको और पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे दूसरा पहला स्टेप होता है, अब दूसरा स्टेप देखिएगा मेरे भाई, अब इस संख्या ऐसे देगा आपको मेरे भाई, बताइएगा, ठीक, अब ऐसे दे दिए, इसको बार दे दिए मेरे भाई। अब बताइए इसको बोला पी वाटा क्यू के रूप में बदले, तब क्या करेगा, यहाँ तो कन्फ्यूजन है, यहाँ 10 यानी दशमलव बार के बीच एक संख्या है, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं, सेम टू सेम वैसे कर दिया, जितना लिखा पहले बार वो सब भुला दीजिए, दशमलव सब भुला दीजिए, जितना लिखा 615 लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना है। जे संख्या पर बार है जे को 9, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, एक मिड पॉइंट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जितना संख्या रहेगा मेरा, सुनिएगा, जितना संख्या रहेगा मेरा भाई ना, यानी दशमलव बार के बीच जितना संख्या रहेगा जे को 0, तो एगो संख्या मेरा भाई एक है, देखिए यहाँ एक है। अगर यहाँ अगर मान लीजिए मेरे भाई कि आपको ऐसे दे रहता, ठीक, ऐसे दे रहता 3 पर 12 था, ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा बार यानी जितना लिख देते हैं, यानी 61 93 लिख देते हैं, ठीक, और जे को बार जे को 9, यहाँ देखिए को मेरा भाई 2 को खाली, यानी दशमलव बार के बीच की संख्या 2 है, 2 को 0, यहाँ के संख्या मेरा भाई 1 है तो 1 को 0, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं मेरा दोस्त ना। अब ध्यान दीजिएगा, इतना लिख देंगे। अब बोले कुछ हम कि जितना रहेगा मेरा भाई बार के छोड़ा कि जितना रहेगा सबको घटा दीजिए, कितना घटाइएगा 61 घटाएंगे, और जो घटाएंगे वही हमारा कुछ होगा आंसर आएगा मेरा भाई, कोई दिक्कत ना है। उसी प्रकार से इसको हल करते, मगर ये तो ऑब्जेक्टिव तरीका हो गया मेरा भाई, ऑब्जेक्टिव, मगर एग्जाम में सब्जेक्टिव कैसे करेगा, देखिएगा सब्जेक्टिव कैसे बनाते हैं, लास्ट तक बने रहेगा मेरे भाई, वीडियो को इन मत करिएगा, ध्यान दीजिए। अब सवाल आपको सवाल करेगा मेरे भाई, इजी सवाल करेगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले सोल्व कैसे करना, पहला है मेरे भाई ना, तो लिखिए एग्जाम में सेम ऐसे ही कॉपी लिखिएगा, जिससे बता रहे हैं, आपकी मर्जी मेरे भाई जैसे भी लिख सकते हैं, मगर मेरे अकॉर्डिंग अगर चलिएगा तो बहुत अच्छा है। लिख दिए प्रश्न उत्तर, जेमा क्वेश्चन दिया है मेरे भाई, लिख दिए पहला क्वेश्चन सोल्व करना मेरे भाई, लिख दिए दिया हुआ प्रश्न जो दिया है उसको लिख दीजिए, दिया हुआ है, दिया हुआ कुछ मेरा भाई, दिया कुछ मेरा 200 सॉरी 2.47 के ऊपर कुछ मेरा भाई बार को कुछ वाला मेरा भाई पी वाटा क्यू के रूप में बदले, पी वाई क्यू के रूप में बदले, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ऐसा रहेगा ना मेरा सिचुएशन, सबसे पहले मान लीजिए, माना कुछ मेरे भाई x बराबर कुछ मेरे भाई 2.47 होगा मेरे भाई, और जैसे संख्या 12 तो संख्या रिपीट हो जाता है, इनके 47 पर बार है मेरे भाई, यानी 47
47 से रिपीट हो जाएगा मेरे भाई। आप समझ के कहा इन्फिनिटी जाता है, इन्फिनिटी होते जाएगा। अब यहाँ इतना हो गया मेरे भाई। अब देखिएगा कि जे संख्या पर बार लगा रहेगा ना मेरे भाई, जे को 0। सुनिएगा, अब बताइए इसको पी वाटर के ग्रुप में लिखे तो मेरे भाई, अब बचपन पढ़ेंगे पी वाटर के ग्रुप में कुछ करते थे 36 को लिख देते हैं, दशमलव को बदले एक, जे संख्या दशमलव के बाद में जे को 0 समझते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। सेम टू सेम इसको बताइएगा कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई। इसको हटाएंगे तो 247 लिख देंगे। अब बताइए जे दशमलव को बदले एक लिखेंगे मेरे भाई, अजय संख्या जे को 0 करेंगे। सेम टू सेम आप लॉजिक देखिए मेरे भाई, जे संख्या पर बार लगा था मेरे भाई, कहाँ देखें यहाँ 2 संख्या बार तो 2 को 0 हटाइए, यहाँ पर लिखिए। अब 2 0 लिखे मेरे भाई, यानी 1 पर के 0 मेरे भाई 2 0, यानी 100 से गुना करने पर अब करेंगे कुछ ही मेरे भाई। लिखेंगे इसको समीकरण कुछ मान लिया मेरे भाई, फर्स्ट मान लिया ठीक। अब लिखेंगे चूंकि समीकरण फर्स्ट में 100 से गुना करने पर, समझ रहे हैं मेरे भाई 100 से गुना काहे करें। अरे भैया बताइए 247 में से अब बताइए इसको पी वाटे की ओर में लिखिएगा 247 लिखिएगा, दशमलव को बदले एक, जे संख्या पर बार लगा था जे को 0, तो देखिए बताइए 2 को संख्या बार लगता है 2 को हम 0 लिख दिए, यही चीज़ को ना लिखे हैं समझे। यह कितना 100 से गुना 100 से भाग करने पर, यहाँ 100 से गुना करने पर। अब ध्यान दीजिए मेरे भाई, यानी 100 से गुना करें 1 में मेरे कितना कम है 100 100 का। अब बताइए यहाँ 100 से गुना करेंगे मेरे भाई तो 2 को दशमलव खसक जाएगा पीछे की ओर चल जाएगा, यानी जाएगा 247 आ जाएगा मेरा भाई ठीक। और दशमलव जाएगा कितना मेरा भाई 47, ये तो बार रिपीट होता चल जाएगा ऐसा आएगा मेरे भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। यानी यह संख्या बार रिपीटेशन होता जाएगा ऐसे आनंद इसको ना खोलना ना है। तो आप इस समीकरण कुछ मान लीजिए, सेकंड मान लिए, यहाँ तो कोई दिक्कत ना दोस्त। अब ध्यान दीजिए, आपको मालूम है कि आंसर हम बताया था शॉर्ट में कुछ मेरे भाई, शॉर्ट ट्रिक कुछ बताते हैं आंसर लिखा था 247 के ऊपर कितना था बार था मेरे भाई 2.47, इसको 47 प्रो बार है। तो हम शॉर्ट में ट्रिक बताया मेरे भाई, जितना संख्या को पहले उतार दीजिए 247 है दशमलव बार को भरा जाए, जे संख्या बार है जे को ना होगा। अब बार के छोड़ा कि जे को अंक उसको घटा दीजिए, कितना है 2 है तो 2 को घटा दीजिए। बताइए 247 में से बताइए 2 घट गया 245 बटे 99 गया। आपको देखते हैं प्रूफ करने के बाद आंसर आता है कि नहीं इतना ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। आप लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई चूंकि समीकरण सेकंड में फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट में 100 घटाने पर मेरे भाई सॉरी समीकरण सेकंड में 100 घटाने पर फर्स्ट सेकंड कितना मेरा भाई देखिएगा 101 है मेरा भाई, बराबर कितना मेरा है 247.47, ये रिपीट होते जाएगा मेरा भाई, इसको आंसर होने वाला अब नहीं कोई दिक्कत ना है। अब बताइए फर्स्ट कुछ मेरा भाई 100 है, लिख दीजिए x बराबर, तो बराबर कितना लिखा है मेरा 2 लिखा है मेरा भाई 2 पॉइंट कितना मेरा भाई 47 ये रिपीट होते वाला संख्या है, लिख दीजिए 47 कोई दिक्कत है ना दोस्त, यहाँ तक ये रिपीट होगा, इसको आंसर होने वाला कभी ना है। अब कोई करने पर मेरे भाई घटाने पर तो घटा दीजिए, बताइए क्यों घटा दीजिएगा। तो बताइए मेरे 100x में से x घटा कितना 99 x बचा मेरे भाई, बराबर तो बराबर। अब देखिए मेरे ये सब तो पूरा 0 हो जाएगा मेरे भाई, ये सब पूरा टोटल 0 हो जाएगा, घटेगा तो 0 टोटल आ जाएगा ठीक। अब दशमलव बताइए 7 में से 2 घटा तो मेरे भाई 5 आ गया मेरे भाई, 4 तो 4 और 2 तो 2 आ गया मेरे भाई। अच्छा बताइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई 245 लिखा मेरे भाई, दशमलव लिखा है ऐसे, इसको बताइए ऐसे लिखा हुआ है 4 0 लिखा है, ध्यान दीजिएगा 245 को हम लिख दे डायरेक्ट ऐसे। अब बताइए दशमलव के बदले कितना लिखते थे मेरे भाई, इसको लिख दो जितना था उतना लिखते थे, सेम टू सेम करते थे, चारों कर दिए 4 0 तो 4 कर दिए, दशमलव के बदले एक यानी जो संख्या जो 0 1 2 3 4 0 कर दिए। अब समझिएगा आखिर तो 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गया, आगे 245 बच गया, इसको हम क्यों ना 245 लिख दें, समझे बात को। तो लिख दीजिए यहाँ पर 245 डायरेक्ट 99 x बराबर कितना गया मेरे भाई 245 आ गया। तो बताइए मेरे भाई x कुछ में गुना में ऐसा आया था, भागा में आया मेरे भाई ठीक, 99 आ गया, यानी 99 गुना में था मेरे ऐसा आया था भागा में। क्या आप देखिए अब हम जो बोला था मेरे भाई क्या वो आंसर प्रूव ना हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त है। आपको एग्जाम में से सवाल करेगा मेरे भाई, इजली सवाल है। अच्छा इसको आप समझिएगा मेरे भाई, यहाँ तो 100 से गुना का है कि 2 संख्या पर बार लगा था तो इसलिए अगर यही सवाल को बताइए कितना, यहाँ पर बताइएगा कितना से गुना करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमको सवाल दे रहे हैं, यहाँ पर बताइएगा ये संख्या लिखिए मेरे, बताइए कितना से गुना करेंगे। आप समझिए मेरे भैया एक अंक है तो मतलब एक अपने मन से पहले 1 लिखता है सामने को एक, और जे को पर बार है जे को 0 तो एगो बार है तो 0 यानी 10 से यहाँ पर गुना करने पर, जैसे यहाँ 2 बार था तो 100 से। अब बताइए यहाँ पर डिजिट और बढ़ा दिए, लीजिए कितना पे 3 गो है, 3 गो बार तो 1 और 0 2 0 हो गया 3 हो गया, यानी 1000 से गुना करने पर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं मेरा भाई। सुनिए अगर वीडियो अच्छा लगा मेरा भाई ठीक तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं मेरा जय हिंद।